हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू डिफेंस प्रेप। कैसे आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी एनडीए के एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास नंबर 3 सिनोनिम और एंटोनिम्स की एफआईक्यू सीरीज फॉर इंग्लिश। और अभी तक दो क्लासें हो चुकी है, जिसमें पहली क्लास के अंदर अपने इडियम्स पढ़े थे, उसके बाद सिनोनिम एंटोनिम्स की क्लास देखी थी। आज हम दोबारा सिनोनिम्स एंटोनिम्स और अच्छे से करने वाले हैं। इससे पहले आपको बता दें कि मैथमेटिक्स का जो कैलकुलेशन बैच है, एफआईक्यू सीरीज, वो स्टार्ट हो चुका है, जिसके 2 चैप्टरों की वीडियोस क्लासेस आपको मिल चुकी है। आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन लेने के लिए डिफेंस प्रेप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं हो। इसके साथ साथ में अपन इंडियन पॉलिटी को भी स्टार्ट किया था, जिसके अंदर 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें पहला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और दूसरा उसके कुछ सलाइन फीचर जो देखे थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो रेगुलरली क्लासेस आपको मिल रही है, आप आराम से उनको पढ़िए, रिवाइज कीजिए बार बार और अपने एनडी के स्कोर को बेहतरीन कीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आज की क्लास का पहला वर्ड है, वो है सर्वाइव। सर्वाइव का मतलब हो गया, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, कि टू ईगर प्रेज और ओबे समवन, किसी की बात को मानना या उसके बारे में प्रेज करना, उसको बोलते हैं सर्वाइव। जैसे आपने होटल के अंदर जब आप जानते हो, तो जो आपके चीज आपको जो खाने की चीजें, पीने की चीजें, वो सर्व करता रहता है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि जो सर्व कर रहा होता है वो सर्वाइव होते हैं, यानी आपके बात को मानते हैं, आपके बारे में प्रेज करते हैं, यानी आपके बारे में अच्छी बातें बोलते हैं, उनको बोलते हैं सर्वाइव। सेकंड वर्ड है ऑप्टिमिस्ट। बहुत ही बार, मतलब बहुत बार पूछा गया पेपर के अंदर, होपिंग फॉर बिलीविंग दैट गुड थिंग्स विल हैपन इन फ्यूचर, यानी जिसे आशावादी बोलते हैं, जो सोचता है कि फ्यूचर के अंदर कुछ अच्छे होने वाला है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। और अगर वो ऐसे सोचता है कि बुरा होने वाला है, तो उसे पैसिमिस्ट बोलते हैं। वो आगे वर्ड आ जाएगा। अभी ऑप्टिमिस्ट का मतलब हो गया आशावादी और पैसिमिस्ट का मतलब हो गया निराशावादी। जो ऐसे सोचता है कि फ्यूचर के अंदर कुछ अच्छा होगा, कुछ ना कुछ चीजें बेहतरीन बनेगी, उसको कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, अगला है एडेज। एडेज का मतलब हो गया ए वाइज सेइंग और प्रोवर्ब। एडेज का मतलब हो गया कि जो ओल्ड एज के पीपल होते हैं, इसको याद रखने का तरीका ये है कि जो लोकोक्ति बोलते हैं, जो कहावतें होती हैं, उसको हम एडेज बोलते हैं। ए वाइज सेइंग और प्रोवर्ब। ठीक है, उसके बाद आता है कंपाइल्ड। कंपाइल्ड का मतलब हो गया, सॉरी, कंपेल्ड, कंपाइल्ड नहीं, कंपेल्ड। हैविंग टू डू समथिंग बिकॉज यू आर फोर्स्ड टू और फील इट इज नेसेसरी। कंपेल करने का मतलब है कोई चीज को करना, किसी दबाव के अंदर करना है, या आपको लगता है कि वो चीज नेसेसरी, वो करनी ही होगी अपने को, उसको हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं कंपेल्ड। ठीक है, उसके बाद आता है कैलाउस। कैलाउस का मतलब हो गया शोइंग और हैविंग एन इंटेंसिव एंड क्रूअल डिसगार्ड फॉर अदर्स। दूसरे लोगों के लिए आपके पास में अगर डिसगार्ड है या इंटेंसिव क्रूअल आपके टाइप की जो चीजें, उसे बोलते हैं कैलाउस। जो मतलब बुराई करता है, जिसके दिमाग के अंदर दूसरे के प्रति क्या होती है, खराब चीजें होती है, खराब विचार होते हैं, उनको बोलते हैं कैलाउस। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है कर्टेल। कर्टेल का मतलब हो गया टू रिड्यूस और लिमिट समवन, यानी किसी चीज को कट करना, इस चीज को छोटा करना, उसको हम बोलते हैं कर्टेल। यानी टेल, जैसे बोलते हैं ना कि टेल को छोटा कर दिया, पूंछ को काट के छोटा कर दिया, तो कर्टेल मतलब टू रिड्यूस ऑफ समथिंग और लिमिट समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना स्टाउंच। स्टाउंच का मतलब क्या होता है? स्टाउंच का मतलब हो गया ऑलवेज लॉयल इन सपोर्टिंग ए पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और सेट ऑफ बिलीफ्स और ओपिनियंस। यानी वो व्यक्ति जो लॉयल होता है, किसी भी व्यक्ति के लिए भी हो सकता है वो लॉयल, या किसी संस्थान के लिए हो सकता है, और उसके जो ओपिनियन और बिलीफ्स होते हैं वो इस टाइप के ही होते हैं कि वो किसी के प्रति लॉयल रहे, तो उसको हम बोलते हैं स्टाउंस। याद करने का तरीका क्या है? जैसे गांव के अंदर आपने देखा, वो जो ताऊ होता है वो क्या करता है, वो आपने वो सारी बातें बताता है, लॉयल होता है, जो चीज होती है वो सही सही बताता है। तो स्टाउंस से आप इसे याद कर सकते हो बनाकर, कि जो हमेशा सपोर्ट करता है किसी भी पर्सन को या ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट वर्ड है विक्ड। विक्ड का मतलब हो गया मोरली रॉन्ग एंड बैड, यानी जो नैतिक रूप से गलत है या फिर गंदा है, गलत, उस टाइप की जो चीज है, उस टाइप का जो व्यक्ति होता है, उसे अपन विक्ड बोलते हैं। तो विक्ड और कैलाउस को आप एक तरीके से सिनोनिमस मान सकते हो, जिनके पास में तो मोरली रॉन्ग होगा उसे बोलते हैं विकेट। इसको याद करने का तरीका क्या है? जैसे मान लो कोई क्रिकेट खेल रहे हैं, दो टीम आपस में, और लड़ाई हो गई, तो विकेट उठा के मारने को आ गया। आपने मैच के अंदर देखा भी होगा, विकेट को फाड़ के और उसको मारने के लिए आता है, तो विक्ड होते हैं वो लोग, जो मोरली रॉन्ग होते हैं और बैड होते हैं। उसके बाद आता है डेरिजन। डेरिजन का मतलब हो गया टू मोक एट समवन, किसी के ऊपर हंसना, उपहास करना, किसी का मजाक बनाना, उसको बोलते हैं डेरिजन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है रिडीम करना। ये आपने तो काफी बार देखा भी होगा, कूपन कोड को अपन रिडीम करते हैं अमेजोन के ऊपर, अलग अलग साइट्स के ऊपर रिडीम कोड करते हैं, तो उसका मतलब टू बाय बैक समथिंग,
और टू एक्सचेंज समथिंग फॉर ए मनी और फॉर गुड्स और सर्विसेज, यानी गुड्स और सर्विसेज के लिए कोई एक्सचेंज जो किया जाता है मनी के रूप में, उसे हम बोलते हैं रिडीम करना। ठीक है, उसके बाद आता है गलीबल, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है गलीबल, बिलीविंग एंड ट्रस्टिंग पीपल टू इजिली एंड देयरफॉर इजिली ट्रिक्ड, यानी कई ऐसे लोग होते हैं जो इजीली विश्वास कर देते हैं चीजों पे, लोगों पर भी विश्वास कर लेते हैं, कोई चीज पे विश्वास कर लेते हैं, और उसके कारण वो क्या हो जाते हैं, ट्रिक्ड हो जाते हैं। ट्रिक्ड का मतलब हो गया कि उन्हें फिर गलत चीजें मिलती हैं, उनको धोखा मिलता है, उनको बोलते हैं गलीबल। जैसे हमने एक वर्ड पढ़ा था वनरेबल, जिनको मेंटली या फिजिकली आप हर्ट कर सकते हो, वो तो होता है वनरेबल। और गलीबल भी लगभग सेम सा वर्ड है, जो विश्वास करता है। ठीक है, थोड़ा चेंज इसके अंदर ये आएगा कि उसको कोई भी ट्रिक कर सकता है और ये विश्वास करता है उसके ऊपर, और इस विश्वास करने के कारण ही वो क्या हो जाता है, ट्रिक्ड हो जाता है, उसको धोखा मिलता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट वर्ड लूसिड। लूसिड का मतलब होता है क्लियर, क्रिस्टल क्लियर जिसे बोलते हैं, क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, यानी जिसे इजीली समझा जा सकता है। जैसे हम बोले ना, ये तो लिक्विड वाटर है, अरे भाई आर पार देखने वाला पानी है, ये तो झील एकदम साफ है या फिर नदी एकदम साफ है, तो उसे बोलते हैं हम लूसिड। आगे तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट है पेट्रोइट। ये पेट्रोइट तो आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे अभी जितने भी इंडियन फ्रीडम फाइटर हुए थे उन सभी को पेट्रोइट बोलते हैं। ए पर्सन हु लव्स देयर कंट्री एंड इफ नेसेसरी विल फाइट फॉर इट, यानी एक ऐसा व्यक्ति या ऐसे लोग जो अपने देश के लिए लॉयल होते हैं और समय आने पर अपनी जान भी दे सकते हैं, लड़ाई भी कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पेट्रोइट बोलते हैं। उसके बाद आता है ट्रेटर, इसी का उल्टा हो गया ट्रेटर, ए पर्सन हु इज नॉट लॉयल फॉर हिज हर कंट्री फ्रेंड्स एटसेट्रा, यानी वो व्यक्ति जो लॉयल नहीं है किसी भी, अपने देश के लिए भी हो सकता है, अपने दोस्तों के लिए भी हो सकता है, अपने परिवार के लिए भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं ट्रेटर। उसके बाद आता है इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब हो गया वांटिंग टू अवॉइड एक्टिविटी और एक्सलेशन लेजी। इंडोलेंट का मतलब हो गया कि जो चीजों को अवॉइड करने की ज्यादा कोशिश करता है, आपने बोल दिया कि आपको ये काम करना चाहिए लेकिन वो बोलता है ठीक है कर लेंगे, यानी डोल रहा है एक तरीके से, आप इसको ऐसे याद रखना, डोलता है, जो काम नहीं करता, लेजी होता है, उनको हम बोलते हैं इंडोलेंट। उसके बाद आता है वैक्स। वैक्स का मतलब होगा कुछ साइज के अंदर इंक्रीज होना, नंबर में इंक्रीज होना, स्ट्रेंथ में इंक्रीज होना, प्रोस्पेरिटी के अंदर इंक्रीज होना, इंटेंसिटी में इंक्रीज होना, यानी कोई चीज की बढ़ाई, कोई चीज की इंक्रीमेंट जो होता है किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर में हो सकता है, उनकी फैन फॉलोइंग हो सकता है, कोई चीज बढ़ रही है, वैक्स कर रही है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, इंक्रीज करने को क्या बोलते हैं, वैक्स बोलते हैं। और इसी का उल्टा होता है वैन। वैन का मतलब होता है डिक्रीज करना, कोई चीज में गिरावट आने को क्या बोलते हैं, वैन बोलते हैं। उसके बाद आ गया ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज अगर अपन ने ट्राइंगल के अंदर पढ़ा हो तो क्या होता है, तो 90 डिग्री से बड़ा होता है, तो ऐसे याद कर सकते हो, स्लो और टू और नॉट वांटिंग टू अंडरस्टैंड समथिंग, कोई चीज समझाई जा रही है लेकिन वो समझ नहीं रहा या धीरे धीरे समझ रहा है, यानी जैसे बोलते हैं ना मोटी बुद्धि का आदमी है, उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑब्ट्यूज बोलते हैं। उसके बाद आता है नोशन। नोशन का मतलब क्या हो गया, समथिंग दैट यू हैव इन योर माइंड एन आइडिया, एक आइडिया जो आपके दिमाग में है। जैसे मान लीजिए आपके पास में पेपर में 4 ऑप्शन आते हैं ए बी सी डी, और आपको एक टिक करना है, सपोज दैट आपने डी और सी ऑप्शन को तो कैंसिल आउट कर दिया, अब आपके दिमाग में आ रहा है कि यार बी होगा कि डी होगा, तो आपके अंदर ऐसा लगे कि यार ए आएगा आंसर, वो क्या है, वो नोशन है आपका, एक आइडिया है आपका, गैस है। क्लियर है। उसके बाद आता है टाइम। टाइम का मतलब क्या हो गया, टू हैव ए वेरी ग्रेट सक्सेस और विक्ट्री, ये किसी को जीत मिल जाती है, किसी को सक्सेस मिल जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायम्फ बोलते हैं। नेक्स्ट आता है स्केटर्ड। स्केटर्ड का मतलब बिखरना, स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया, एक लार्ज एरिया के अंदर बिखराट अगर कोई चीज हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, स्केटर्ड। जैसे मान लीजिए आपके पास में बहुत सारी छोटी छोटी बॉल थी और आपके हाथ से वो डब्बा जो था जिसके अंदर वो बॉल्स थी वो गिर गया, तो वो सारी चीज फैल गई क्या, जैसे मान लो आटे की थैली थी, आटे की थैली फट गई, वो नीचे गिर गया, वो क्या हो गया, स्कैटर्ड हो गया, फैल गया एक लार्ज एरिया के अंदर। ठीक है। उसके बाद में आता है सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड का मतलब हो गया अपीलिंग इन इंटेलेक्चुअल वे। देखो सोफिस्टिकेटेड जैसे चीजों के लिए होता है ना, तो होती है एक तरीके से कॉम्प्लेक्स चीजें। सोफिस्टिकेटेड एक व्यक्ति के बारे में बोला जाए तो वो इंटेलेक्चुअल वे के अंदर, यानी एक होशियार एक समझदार अगर बात करते हो तो उसे हम बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड। उसके बाद आता है फिल्थ। फिल्थी का मतलब क्या हो गया, एक्सट्रीमली और अनप्लीजेंटली डर्टी, यानी कोई चीज गंदी है, जैसे कोई कमरा गंदा हो सकता है, कोई रूम की सफाई नहीं की तो वो गंदा हो सकता है, कोई चीज गंदी हो सकती है, यानी एक्सट्रीमली और अनप्लीजेंटली डर्टी कोई चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फिल्थी बोलते हैं। उसके बाद आता है एलोक्वेंट। ये एलोक्वेंट अपन ने पढ़ लिया था। एलोक्वेंट का मतलब हैविंग और शोइंग द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज क्लियरली एंड इफेक्टिवली, कोई व्यक्ति है जिसके पास बोलने की कला है, जिसको समझाने की कला है, जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल है बोलने का, उसको क्या बोलते हैं, एलोक्वेंट बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिक्लूज।
रिक्लूज हो गया ए पर्सन हु लाइव्स अलोन एंड अवॉइड्स द अदर पीपल, ए हर्मिट। हर्मिट टाइप का, हर्मिट कौन से होते हैं, जो जंगलों के अंदर रहते हैं, ठीक है, यानी जो अवॉइड करता है दूसरे लोगों से मिलना बातें करना, उसको बोलते हैं रिक्लूज। इसको याद करने का तरीका ये है कि रे वो तो क्लोज नहीं करता, रे वो तो क्लोज नहीं करता किसी को भी, क्लोज क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वो अवॉइड करता है पीपल्स को, अकेला जीना पसंद करता है, वो हर्मिट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिक्लूज। उसके बाद आता है स्पोराडिकली। स्पोराडिकली का मतलब होगा नॉट ओपन, रेयरली, यानी आप बहुत ही कम कोई चीज का होना, स्पोराडिकली बोलते हैं, ठीक है, रेयरली तरीके से कोई चीज होती है तो स्पोराडिकली। उसके बाद आता है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे आपने देखा होगा कि किसी एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं तो बीच में एक डाइवर्जेंस आता है कि ये इतना किलोमीटर दूर है, ये इतना किलोमीटर दूर है, दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं वहां से, आप किसी सिटी से आ रहे हो यहाँ पे अलग हो गए, तो इसे क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस। यानी द सिचुएशन इन विच टू थिंग्स बिकम डिफरेंट, दो चीजें वो अलग अलग हो जाएं, उसे क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस। जैसे दो व्यक्ति अलग अलग मुद्दों पे बात करेंगे तो वो डाइवर्जेंट है वहां पर। के बाद अगला वर्ड आता है डिस्ग्रेस करना, बिहेव इन ए वे दैट बिलिटीज और डिग्रेड। जैसे अपन ने वर्ड पढ़ा था ना कि डिग्रेडेशन करना, किसी को नीचा दिखाना, इडियम था इसके लिए, पाव जो अपन प्योर कर रहे हैं कोल्ड वाटर को उसके ऊपर फेंकना, तो उसको बोलते हैं डिस्ग्रेस करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट वर्ड है अपना आज का प्लिथ। प्लिथ क्या होता है, प्लिथ का मतलब ये हो गया, जैसे आप इसका वैसे मतलब समझो पहले फिर बताते हैं आपको। प्लिथ का मतलब क्या होगा, एन अनप्लीजेंट कंडीशन स्पेशली ए सीरियस सैड एंड डिफिकल्ट वन। एक ऐसी चीज जो बहुत ही दुखदायक है, जो बहुत ही डिफिकल्ट है, उसको क्या बोलते हैं, प्लिथ बोलते हैं। याद करने का तरीका बताओ क्या होता है प्लिथ। जैसे फ्लाइट है, अभी थोड़े दिन पहले जो एयर इंडिया था उसका फ्लाइट का क्रैश हुआ था, तो बहुत ही खराब कंडीशन हो गई थी, तो फ्लाइट को फ्लाइट से याद कर सकते हो प्लीथ, यानी बहुत ही सीरियस कोई चीज होती है या कोई डिफिकल्ट कंडीशन आती है उसको बोलते हैं प्लीथ। उसके बाद आता है ब्लूम करना। ये आपने काफी बार सुना होगा कि ये कंपनी ब्लूम कर रही है, यानी ग्रोइंग इनटू ए ब्यूटीफुल और फाइनल फेज, यानी एक ब्यूटीफुल और लास्ट फेज के अंदर जा रही है, इन बहुत ही मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है उस चीज के अंदर, वो फैल रही है, उसको क्या बोलते हैं, ब्लूमिंग करना। के बाद अगला वर्ड है डेलीगेट। डेलीगेट टू गिव ए टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर्स। ये डेलीगेट आपने देखा होगा कि अपने इंडिया के कुछ लोगों को दूसरे देश के अंदर भेजा जाता है कि वो उसके बारे में जानकारी जुटा पाए, जिस काम के लिए भेजा जाता है, तो उन सभी लोगों को मिलाकर क्या बोलते हैं, डेलीगेट। ये डेलीगेट एज ए नाउन की तरह भी काम करेगा, वर्ब की तरह भी काम करेगा। वर्ब के लिए इसका जो नाम, जब वर्ब की तरह यूज होगा तो इसका वर्ड का मीनिंग क्या होगा, कि किसी को टास्क देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना दूसरे लोगों को, उसको बोलते हैं डेलीगेट। उसके बाद आता है ट्रांजिएंट। ये आपने काफी बार सुना होगा, जैसे केमिस्ट्री की इक्वेशन होती है तो थोड़े समय के लिए कोई चीज बनती है फिर वो फटाफट चेंज हो जाती है, जल्दी जल्दी चेंज हो जाती है, मतलब लास्टिंग फॉर ओनली ए शॉर्ट टाइम, टेम्परेरी जो चीज होती है उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट। जैसे ट्रांजिएंट फेज पढ़ते हैं अपन, तो ये सारे क्या है, एक छोटे से समय के लिए होते हैं। उसके बाद आता है इनेट। इनेट का मतलब अंदर, इनेट का मतलब अंदर, ए क्वालिटी और एबिलिटी विच यू आर बोर्न विथ और विच इज प्रेजेंटली नेचुरली। यानी कई चीजें होती है ना जो बोला इसके ये तो ये जन्मते इसके पास थी, इसके पास जो, जैसे कई लोगों का मैथमेटिक्स अच्छा होता है तो वो क्या बोलते हैं, भाई ये तो शुरू से बचपन से ही क्या है, मैथ में अच्छा है, बचपन से जीके में अच्छा है, बचपन से इंग्लिश में अच्छा है, तो वो इनेट है उसके अंदर कोई चीजों का होना। इनेट होने का मतलब कोई चीज जो आपको नेचुरली है, आप जब बाय बर्थ हो तभी आपके पास वो एबिलिटी थी। जैसे किसी के पास सिंगिंग की होती है, किसी के पास टीचिंग की होती है, किसी के पास किसी और चीज की होती है, तो वो क्या होता है, इनेट होता है। उसके बाद आता है प्री पोस्टर्स, कॉन्ट्रेरी टू नेचर, रीजन और कॉमन सेंस, यानी जो कॉमन सेंस के विरुद्ध होती है कोई चीज, कोई प्रकृति के विरुद्ध हो गया। जैसे इसको याद करने का क्या तरीका है कि एग्जाम, जैसे दो एग्जाम होते हैं एसएससी के, या कोई भी एग्जाम होता है उसके दो फेज होते हैं, एक तो प्री होता है, एक मेंस होता है। मान लो कोई कोचिंग थी जिसने प्री के अंदर सिलेक्शन होती है, सभी के पोस्टर लगवा दिए, बोला हमारी कोचिंग से पढ़ा हुआ है, तो ये कॉमन सेंस वाली बात के विरुद्ध हो गया। क्यों, अरे सिलेक्शन तो तब होता है ना जब फाइनल सिलेक्शन की बात आती है। अगर एनटी की भी कोई कोचिंग है सपोज दैट, तो वो क्या करती है, रिटर्न क्लियर होते हैं तो उनकी फोटो लग जाती है। फाइनल सिलेक्शन तो तब होगा ना जब उसका एसएसबी भी क्लियर होगा, ये बात समझ रहे हो। तो प्री पोस्टर्स का मतलब क्या हो गया, कि जो प्री होते ही पोस्टर लगा ले, तो ये कॉन्ट्रारी है किसके, कॉमन सेंस के। उसके बाद अगर आता है क्लैंडरस्टाइन। क्लैंडरस्टाइन का मतलब हो गया प्लान और डन इट सेक्रेट, यानी कोई सीक्रेटली कोई चीज को प्लान कर रहा है, तो उसको बोलते हैं क्लैंडरस्टाइन। इसको याद करने कैसे, क्या कैंडल्स होती है ना, कैंडल, मोमबत्ती के अंधेरे के पास चार लोग बैठे हैं यहाँ पर, और कोई ना कोई गुप्त अपना प्लान बना रहे हैं कि हम ये ऐसे करेंगे वो करेंगे, तो क्या है, प्लान और डन इन सीक्रेट के अंदर करते हैं, उसे क्लैंडरस्टाइन बोलते हैं। उसके बाद आता है पार्शियल। पार्शियल मतलब पार्ट ऑफ होल, इनकम्प्लीट, यानी बोलते हैं ना कि पार्शियल चीज है, पार्शियल का मतलब पूरा कंप्लीट नहीं है, उसका थोड़ा सा भाग है, तो उसे हम बोलते हैं पार्ट ऑफ होल या इनकम्प्लीट, जिसका वर्ड होगा पार्शियल। उसके बाद है ट्राइवियल मैटर। ये आपने सुना होगा कि छोटी छोटी बात पे लड़ाई कर लेते हैं,
ट्राइवियल मैटर, छोटा सा मैटर है लेकिन लड़ाई हो जाती है। तो हैविंग लिटिल वैल्यू और इम्पोर्टेंस, एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू बहुत ही कम है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही कम है, तो उसे बोलते हैं ट्राइवियल। उसके बाद आता है एबैटे। एबैटे का मतलब हो गया टू बिकम लेस स्ट्रोंग, वो चीज का कम कमजोर, मतलब अगर वो मजबूत भी हो रही है तो बहुत ही कम मजबूत हो रही है। जैसे मान लीजिए कि पहले जो प्याज थे वो 20 रुपए किलो थे, अब वो 22 रुपए किलो हो गए, सपोज दैट। तो वो क्या हो गया, अबाटे हो गया, मतलब कोई खास फर्क पड़ा नहीं, लेस स्ट्रोंग हो गया। ठीक है, कोई चीज में कमी आ जाना थोड़ी सी, उसको अपन अबाटे के अंदर लेके आएंगे। अब आता है अबंडन। अबंडन का मतलब क्या होता है, त्याग करना। लेफ्ट इन ए पर्टिकुलर पैलेस और कंडीशन यूजुअली फॉर एवर, सदा सदा के लिए कोई चीज को छोड़ दिया, हो सकता है वो कोई स्थान हो सकता है वो कंडीशन हो, तो हम क्या बोलते हैं, अबंडन करना कोई चीज का। उसके बाद आता है नेफेरियस। नेफेरियस का मतलब हो गया वेरी इविल एंड विक्ड, यानी बहुत ही क्रूर टाइप का है, बहुत ही खराब है। जैसे विक्ड अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, विकेट मोरली जो रोंग होता है, तो विक्ड बोलते हैं। तो विक्ड का एक सिनोनिम्स ये भी हो सकता है नेफेरियस। ठीक है। उसके बाद आता है मेटिकुलस। जैसे हमने एक मिटिगेशन भी पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर। मिटिगेशन का मतलब क्या था, टू रिड्यूस समथिंग, कोई चीज के अंदर कमी लाना। जैसे हो सकता है कोई दर्द था, कोई पेट के अंदर सपोज दर्द हो, कोई बीमारी हो गई, कोई ऐसी चीज हो गई जो गलत हो रही थी, उसको धीरे धीरे लेस कर दिया आपने, तो उसको मिटिगेट कर दिया। जैसे हमने याद भी करा था, मिट्टी पा दो, इसके अंदर पंजाबी में ये तो बोलते हैं। ऐसे ही मेटिकुलस का मतलब होगा छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना, वेरी केयरफुल एंड विथ ग्रेट अटेंशन टू एवरी डिटेल, यानी हर एक छोटी छोटी डिटेल पे ध्यान देने को क्या बोलते हैं, मेटिकुलस को। उसके बाद लास्ट है इसका इनक्रेज। इनक्रेज करने का मतलब हो गया रेज्ड वन स्प्राइट्स हैव कॉन्फिडेंस, किसी को इनक्रेज करने का मतलब होगा किसी को ताकत देना, किसी को इनक्रेज करना, बोला यस यू कैन डू इट, तो ये क्या होता है, इनक्रेज होता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, होमिसाइडल। होमिसाइडल का मतलब क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टाइड बाय लाइकली टू कमिट मर्डर, यानी मर्डर से रिलेटेड अगर बात करेंगे तो वो क्या होता है, होमिसाइडल। जैसे अपन आगे पढ़ेंगे भी होमिसाइड पे, तो साइड वाले जो होते हैं वो डेथ से रिलेटेड होते हैं, रूट वर्ड पढ़ेंगे तो डेथ वाला भी आएगा साइड के अंदर। तो होमिसाइडल का मतलब हो गया कमिट मर्डर का। उसके बाद आता है स्लगिश। स्लगिश का मतलब हो गया स्लो मूविंग एंड लैकिंग इन एनर्जी। स्लगिश का मतलब ढीला ढाला, ठीक है, जिसका एनर्जी नहीं है। तो धीरे धीरे जो बढ़ रहा है, स्लो मूविंग एंड लैकिंग इन एनर्जी, देन यू कैन से दिस टाइप ऑफ पर्सन, मतलब वो जिस टाइप का व्यक्ति है वो स्लगिश है। कोई हो सकता है कोई चीज भी स्लगिश हो, जैसे गाड़ी है खराब है, वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती जाए तो स्लगिश है, जिसकी स्पीड धीरे धीरे है। उसके बाद आता है एविडेंट। जैसे आपने सुना होगा कोर्ट के अंदर कि एविडेंट लेके आओ, प्रूफ लेके आओ, सबूत लेके आओ, यानी इजिली सीन और अंडरस्टैंड, जैसे इजिली तरीके से समझा जा सकता है, अंडरस्टैंड किया जा सकता है, देखा जा सकता है, उसे हम बोलते हैं एविडेंट। तो याद कैसे रखोगे, जैसे मान लो किसी गाड़ी के डेंट गिर गया, किसी ने मान लो एक स्कूटी थी उसने गाड़ी में फेंक दी, डाल दी स्पीड से, और फिर बोला भाई कुछ नहीं हुआ, तो बोला अरे डेंट पड़ा है, दिख नहीं रहा तेरे को, यानी इजिली अंडरस्टैंड है वो चीज, दिखाई क्यों नहीं दे रही, वो चीज है। तो आता है हिंडर। हिंडर का मतलब हो गया टू होल्ड बैक और मेक डिफिकल्ट टू अकम्प्लिश, यानी किसी चीज को कंप्लीट करने के लिए जो बाधाएं आती है उसको बोलते हैं हिंडर। कोई चीज को करने के लिए बाधा आ सकती है किसी चीज, जैसे सपोज दैट आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लेकिन आपके पास सपोज दैट पैसे नहीं है, ठीक है, तो वो आपके लिए हिंडर का काम कर रहा है। लेकिन इसमें आज की आवश्यकता नहीं है, आज के दिन बहुत सब कुछ फ्री है। आप इस YouTube चैनल के ऊपर अपनी एनडी की प्रिपरेशन एकदम फ्री के अंदर घर से बैठ के तैयार कर सकते हो। यहाँ पे आपको इंग्लिश की वोकैबुलरी, ग्रामर, जीके जीएस का पोर्शन, मैथमेटिक्स क्लासेस सारी YouTube चैनल पे आपको फ्री देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपके एनडी की तैयारी के अंदर हिंडर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आगे की तरफ चलते हैं। आई होप आज तो जल्दी हो गए अपने क्वेश्चन, सारे के सारे वर्ड हैं उनको ध्यान से पढ़ना है आपको। बहुत सारे शायद 30 से 35 वर्ड थे जो हमने आज क्लास के अंदर डिस्कस किए। ठीक है, इसके अलावा आप पॉलिटी की क्लास को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पॉलिटी की बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेगी, और कोशिश की जाती है कि क्लास के अंदर ही आप उन्हें रिवाइज कर पाए। इसके साथ में मैथमेटिक्स क्लास चल रही है जिसके अंदर हमने सबसे पहले अलजेब्रा का पोर्शन उठाया है। सभी चैप्टर के 50-50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डेली क्लासेस के अंदर डिस्कस करते हैं। इसके साथ में वोकैबुलरी की भी क्लासेस डेली आती है जिसके अंदर अपन डेली 20-25-30 वर्ड देखते हैं, और अपना एनडीए का जो सिलेक्शन है उनको श्योर करने की प्रयास कर रहे हैं। तो आप आज ही ज्वाइन कर लीजिए डिफेंस प्रेप के यूट्यूब चैनल को, और इन क्लासेस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, आप वहां पे देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।